जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारतीय आर्म फोर्सेस अब अपनी निगरानी शक्ति को बढ़ाने के लिए 91 यानी कि 91 हेरॉन MK2 यूएवी खरीद सकती है। मालदीव के नए राष्ट्रपति अब तुर्की से घातक ड्रोन खरीद रहे हैं। भारत और ईरान अब एक फाइनल एग्रीमेंट करने वाले हैं चबार पोर्ट के लिए, और ये जो नया एग्रीमेंट होगा वो 10 सालों के लिए वैलिड होगा और ये आगे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड भी हो जाएगा। डीआरडीओ ने एक क्रांतिकारी रोबोटिक कार किट तैयार किया है जो कि आर्म फोर्सेस के लिए होगा। ये किसी भी तरीके की कार में इंस्टॉल किया जा सकता है जिससे कि वो वाहन फुली ऑटोमेटिक और अनमैन्ड व्हीकल में बदल सकती है। इंजन फैक्ट्री अवाडी ने 100% स्वदेशीकरण हासिल किया है UTD-20 इंजन का, जो कि BMP-2 वाहन को पावर देते हैं और कहा जा रहा है कि इसे भारत अपने दोस्ताना देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। भारतीय नौसेना तापस ड्रोन को खरीदना चाहती है जिनका डिप्लॉयमेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में किया जाएगा। जॉनेट टेक्नोलॉजी ने अपना JM-1 इलेक्ट्रिक पावर कैमिकाजी ड्रोन का परीक्षण किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्राई डॉक का उद्घाटन करेंगे जो कि 4000 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसका उद्घाटन इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी कोचिन शिपयार्ड में किया जाएगा। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूरोपियन फर्म MBDA और भारत की लार्सन एंड टूब्रो ने भारतीय सेना को ATGM-5 5th जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ऑफर किया है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें न्यू जनरेशन पैसिव डुअल बैंड सीकर लगा है। इसके अलावा न्यू जनरेशन मल्टीपर्पज टैंडम वॉरहेड, स्मोकलेस प्रोपेलेंट। आपको बता दें कि इनकी लाइफ स्पैन 10 सालों की होगी, वो भी बिना किसी मेंटेनेंस के, और ये इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म रेगुलेशन से भी फ्री है। लार्सन एंड टूब्रो इन मिसाइलों को भारत में तैयार करेगा, वो भी कंप्लीट यानी कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। और MBDA ने कहा है कि वो ATGM-5 के एडवांस वर्जन जो कि एक्सटेंडेड रेंज के साथ होगी यानी कि 10 किलोमीटर की रेंज होगी, उसमें वो भारत का सपोर्ट करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इस वक्त भारत का जो 5वीं पीढ़ी का प्रोग्राम AMC है उस पर काम तो तेजी से चल रहा है, लेकिन उसमें वक्त काफी लंबा लगेगा। भारत के पास इस वक्त शॉर्ट टर्म कोई विकल्प नहीं है सिवाय 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को खरीदने या फिर साथ में बनाने को लेकर। और रशिया इस बात को अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान भी चाइना से 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदने वाला है। ऐसे में रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने हाल ही में अपने Su-75 सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए एक पेटेंट हासिल किया है जो कि कस्टमाइज इल्यूजन डिस्ट्रॉइंग पेंट स्कीम के लिए है। और रशिया, आप सब जानते हैं कि भारत को Su-75 का ऑफर कर चुका है, जिसके तहत वो चाहता है कि भारत उनके इस प्रोग्राम में शामिल हो। रशिया ने यह भी कह दिया कि 2024 में ये अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट भी करेगा। इवन दोस्तों, इस फाइटर जेट की जो कीमत है वो हमारे तेजस फाइटर जेट से भी कम होगी। रशिया की तरफ से कहा गया है कि Su-75 की जो कीमत होगी वो $30 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से होगी, जो कि $13 मिलियन सस्ता होगा तेजस एयरक्राफ्ट से। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह सकते हैं और क्या हमारी रणनीति है 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को लेकर, ये एक सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि भारत के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है और 2030 के बाद से ही आप AMC फाइटर जेट को देख सकते हैं, वो भी अभी श्योर नहीं है। लेकिन अगर हमसे पहले पाकिस्तान 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को खरीद लेता है तो ये बहुत बड़ी टेंशन हमारे लिए बन जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में अडानी डिफेंस के द्वारा 10 दृष्टि-10 UAV डिलीवर किए जा चुके हैं और अब अडानी डिफेंस भारतीय मिलिट्री से बात कर रहा है हर्मीज 450 की खरीद को लेकर, जो कि एक मीडियम साइज मल्टी पेलोड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, इंड्योरेंस टाइम है 20 घंटे का, और इसमें अलग अलग तरीके के पेलोड ले जाने की क्षमता है, जिसमें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स, इनको ये कैरी कर सकता है। यह ऑफर दोस्तों अडानी डिफेंस की तरफ से तब आया है जब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक वेपनाइज्ड यानी कि हथियारबंद रुस्तम 1 वेरिएंट पर काम कर रही है, लेकिन दोस्तों इसकी सफलता अभी अनिश्चित बनी हुई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहा है। भारत अब रॉल्स रॉयस के MT-30 टर्बाइन इंजन को देश में ही यानी कि स्थानीय रूप से इनका विनिर्माण करने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है। और इस परियोजना का मकसद दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, इसके अलावा जो भविष्य के हमारे युद्धपोत प्रोग्राम हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूके की यात्रा की थी और इस दौरान उनके साथ एक ब्रीफिंग भी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारतीय नौसेना रॉल्स रॉयस के जो इंजन है उन्हें काफी पसंद करती है। रॉल्स रॉयस का MT-30 टर्बाइन इंजन भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर और भविष्य के युद्धपोतों को पावर देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2021 में एक MOU साइन किया गया था HAL और रॉल्स रॉयस के बीच में, जो कि MT-30 इंजनों के लिए स्थानीय विनिर्माण, पैकेजिंग
और सपोर्ट सिस्टम के लिए है। रोल्स रॉयस MT-30 इंजन में कई तरीके की विशेषताएं हैं जो कि भारत की नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बनाती है। ये 40 मेगावाट तक की बिजली उत्पादन के साथ MT-30 38 डिग्री सेल्सियस तक के परिवेश के तापमान में भी अपनी पूरी पावर प्रदान कर सकता है, जिससे जहाज के पूरे ऑपरेशनल लाइफ में एक बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। इसीलिए भारत भविष्य के लिए इन्हीं इंजनों को चाहता है और तभी भारत की योजना है कि इन इंजनों का निर्माण भारत में स्थानीय स्तर पर किया जाए। आपको बता दें कि MT-30 प्रोग्राम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रपल्सन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप जॉइंट वर्किंग ग्रुप में भारत और यूके के बीच बैठक में इलेक्ट्रिक प्रपल्सन पर जानकारी को भी एक दूसरे के साथ साझा किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री से अब 91 हेरॉन MK2 जो UAV है उनका ऑर्डर अब जल्द ही दिया जा सकता है और इनका निर्माण HAL के द्वारा स्थानीय यानी कि लोकली स्तर पर किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना पहले से ही चाइना और पाकिस्तान के साथ 4 हेरॉन MK2 को ऑपरेट कर चुकी है। अगर ये नई डील कंफर्म हो जाती है यानी कि इसकी पुष्टि हो जाती है तो भारतीय वायुसेना को 42 अतिरिक्त यूनिट्स और मिलेंगी, जबकि भारतीय सेना और भारतीय नौसेना को 27 और 22 हेरॉन मार्क 2 प्राप्त होंगे और भारत की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप हेरॉन मार्क 2 का स्थानीय विनिर्माण संभावित सौदे का एक प्रमुख पहलू भी है। रिपोर्टों से पता चलता है कि HAL और इजराइल की IAI इस सहयोग के लिए बातचीत कर रहे हैं और हेरॉन मार्क 2 जो कि लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सेंसर्स और रडार से लैस है, ये भारतीय आर्म फोर्सेस को रणनीतिक रूप से बढ़ा दिलाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन रिलेज उपकरण शामिल किए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और संचार नेटवर्क को बनाए रखने में मदद करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बार बार दोस्तों भारत को मालदीव धमका रहा है और मालदीव के राष्ट्रपति दोस्तों अब एक बड़ा सौदा करने जा रहे हैं तुर्की के साथ। और आप सब जानते हैं कि हाल ही में चाइना के साथ कई तरीके के समझौते करने के बाद मालदीव का राष्ट्रपति तुर्की से घातक ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। कुछ खबरें सामने आई है जिसमें कहा गया है कि मोइजू गवर्नमेंट तुर्की की कंपनी बायकर के साथ करीबन 3 करोड़ 70 लाख डॉलर का एक समझौता साइन कर चुकी है। और आप सब जानते हैं कि सबसे पहले अपनी विदेश यात्रा के दौरान मोइजू तुर्की गए थे। खबरें तो ये भी आ रही है कि ये जो ड्रोन मालदीव ले रहा है, इन्हीं ड्रोन की सप्लाई आर्मीनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुकी है और भारत का पड़ोसी देश भी इन खतरनाक ड्रोनों का इस्तेमाल करता है। मालदीव की मोइजू गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि उनके पास एक विशाल समुद्री इलाका है जिसकी निगरानी के लिए वो इन मिलिट्री ड्रोन्स को खरीद रही है। बाकायदा मोइजू सरकार ने इस डील के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। इससे पहले दोस्तों भारत ने मालदीव की समुद्री तटों की निगरानी के लिए अपने हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर विमान दिए थे, लेकिन अब वो सब कुछ वापस भेजने के लिए बोल रहा है। ऐसे में अब मालदीव तुर्की के खतरनाक ड्रोन्स को खरीद रहा है। खुद राष्ट्रपति मोइजू बोल चुके हैं कि अब हम अपनी क्षमता को और अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर चुके हैं ताकि पूरे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उसकी निगरानी को हम खुद से कर पाएंगे और जल्द ही ये काम हम शुरू कर देंगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो मोइजू की गवर्नमेंट है उन्होंने तुर्की से सैन्य ड्रोन के लिए बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया है और जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उससे भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हो सकती है, कहीं वो इन ड्रोन्स की मदद से भारत की ही खुफिया जानकारी ना इकट्ठा करने लगे और ये डेटा वो फिर चाइना को दे सकता है। बात साफ है, क्योंकि चाइना बिल्कुल यही चाहता है ताकि वो वहां पर प्रेजेंट भी ना हो और उसके पास सारा डेटा पहुंच जाए। आपको दोस्तों क्या लगता है मोइजू गवर्नमेंट की इस रणनीति के पीछे और क्या चाल हो सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों DRDO ने बोल दिया है कि वो अपने तापस ड्रोन प्रोग्राम को जारी रखेगा, क्योंकि तापस ड्रोन का परीक्षण कई बार किया जा चुका है हमारे आर्म फोर्सेस के जरिए और इस टेस्ट के दौरान इसने अपनी 28,000 फीट की जो ऊंचाई है वहां तक उड़ान भरी और ये 18 घंटों तक लगातार आसमान में रह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई थी इस ड्रोन के साथ कि ये 24 घंटे से अधिक समय और 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर पाया। ये एक थोड़ी सी यहाँ पर समस्या रही और भारतीय नौसेना इन ड्रोन्स पर काफी इंटरेस्ट दिखा रही है, क्योंकि एक परीक्षण के दौरान इस ड्रोन को कुछ घंटों के लिए अरब सागर के ऊपर हमारे जो नौसेना के अधिकारी हैं उन्होंने ऑपरेट किया था। तब उनको पता चल गया था कि तापस ड्रोन को उड़ान भरने के लिए अधिक रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि इस ड्रोन के डिजाइन में और ज्यादा सुधार किया जाएगा और इसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा, ताकि ये जो जरूरी मापदंड है 30,000 फीट की ऊंचाई और 24 घंटे तक आसमान में रहना वो कर सके। दोस्तों कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि BSF अपने जवानों के लिए त्रिची असॉल्ट राइफल खरीदने वाली है, जिसे कि टार राइफल भी कहा जाता है। इस राइफल को हमारे देश में ही बनाया जाता है और ये AK-47 या फिर उसके जैसे अन्य जो हथियार हैं उनकी कमी को भी पूरा कर सकती है। करीबन 125 राइफलें BSF के द्वारा खरीदी जानी है। ये जो राइफल है दोस्तों तार वो 7.62 कैलिबर की है
इससे सिंगल शॉट या फिर ऑटोमेटिक फायर भी किया जा सकता है। इसकी रेंज 300 मीटर है। ब्रस्ट मोड में इसकी रेंज 500 मीटर तक होती है। इसका वजन मात्र 3.4 किलोग्राम है। इसमें क्वाड मैगजीन लगाई जाती है। आपको बता दें कि ये जो राइफल है उसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया जा सकता है, यानी कि गोलियों के साथ साथ ये ग्रेनेड भी दाग सकती है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।